मई 18 को ये एफआईआर दर्ज हुआ था और ज़ीरो एफआईआर था और ये वीडियो आई एम श्योर पुलिस के संज्ञान में भी था। पर मई 18 से लेकर आज हम जुलाई 22 पर बैठे हैं और किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए लिया गया है क्योंकि ये वीडियो लीक हो गया और वीडियो वायरल हो गया। और ख़ुद मुख्यमंत्री ने कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ऐसे 100 एफआईआर दर्ज हैं। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है तो इसके लिए इन्होंने जवाबदेही ली है और अरेस्ट किए हैं। बाकी उन 100 महिलाओं का क्या जिनका एफआईआर दर्ज किए हुए हैं और आपने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इतनी शर्मनाक बात है कि आज आप कोई भी काम जो कर रहे हैं क्योंकि वो जनता के सामने आ रहा है, इसलिए शायद आपने इंटरनेट बैन लगाया हुआ है कि जनता को पता ही ना चले। जो जनता ने आज तक ये सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री इस पे संज्ञान ले रहे हैं, काम हो रहे हैं, इस वीडियो ने उनका पर्दाफाश किया है। तो अब ये अरेस्ट, ये सब एक फेस सेवर है दिखाने को कि वहाँ पे कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। देखिए, ना चुप्पी नहीं तोड़ी है, लिप सर्विस पे किया है। 77 दिन हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में पॉलिटिकल रैलीज कर रहे थे, विदेशों में अवार्ड्स बटोर रहे थे, चीता के जो हालात हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उन पे मीटिंग कर रहे थे, पर उन्होंने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं शेयर किया था। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, हमने 2 चीज़ों की मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर अकाउंटेबिलिटी सेट हो और उनसे इस्तीफ़ा मांगे। दोनों ही चीज़ों को पे ये लोग अड़े रहे, काम नहीं हुआ। कल प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के बाहर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट में आकर जनता को रूबरू करें कि मणिपुर में क्या हालात हैं और क्या केंद्र सरकार ने काम किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, अगर उन्हें इतने ही गुस्सा है, इतना ही उनका मन विचलित हुआ है और इस जघन्य अपराध को लेकर उनका मन व्यथित है, तो क्यों मुख्यमंत्री को अभी भी राजधर्म नहीं बता रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री टेलीविज़न चैनलों पे आकर कह रहे हैं ऐसे 100 एफआईआर दर्ज हैं इसलिए हमने इंटरनेट बैन किया हुआ है, क्या उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी महिला मंत्री स्मृति ईरानी से नहीं पूछना चाहिए कि इतने सारे एफआईआर्स हैं कि क्या कानून और न्याय व्यवस्था उनके लिए लागू हो रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गृह मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि अब इतने सारे दिन हो गए हैं फिर भी वायलेंस जारी है, तो इतना वायलेंस क्यों चल रहा है और क्यों हम इसमें विफल रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं, सिर्फ लिप सर्विस पे किया है। 1 मिनट का बयान देकर आपको लगता है आपने हीलिंग टच दे दिया हो तो ये आपकी नासमझ होगा। और मैं मानती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में चर्चा पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। देखिए, आपके मन में भी यही प्रश्न है, क्या लगता है ये होगा? तो आप समझ सकते हैं 2014 से यही माहौल है कि जो देश के मुद्दे हैं, आपने देखा फार्मर बिल पे लेकर किस तरीके से कार्रवाई की गई, एमपीज़ को सस्पेंड किया गया, चर्चा नहीं होने दी, चर्चा के बगैर उन काले कानूनों को पास किया। फिर क्या हुआ? मजबूर हुए वापस वो काले कानून को लेने में। फिर ऐसे इनका जो बिहेवियर है, रवैया है कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पे विश्वास ही नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं ये इंडिया अलायंस जो है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान हो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान हो, और जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं देश में, मणिपुर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है देश का, कि जब आप वोट बटोरने जाते हैं आप वहाँ पे ढोल पीटते हैं डबल इंजन सरकार का, और जब वहाँ पर तकलीफ़ है, हज़ारों लोग राहत कैंप में रह रहे हैं, आप उनके बारे में किसी तरीके का संज्ञान भी नहीं लेते हैं। तो हम उनसे बार बार 267 जो हमारे पास माध्यम है वो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर। एक्चुअली वो उनका मकसद है, क्योंकि पीयूष गोयल जी सोच रहे हैं किस तरीके से अपनी जवाबदेही से प्रधानमंत्री जी को बचा सकें, गृह मंत्री को आकर पार्लियामेंट में जवाबदेही ना देनी पड़े, इसलिए ये लोग हर हथकंडे अपना रहे हैं जैसे पार्लियामेंट में फ्री एंड फेयर चर्चा मणिपुर को लेकर ना हो। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। देशवासियों ने देखा है किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, एक जघन्य अपराध हुआ है और किसी तरीके का उनको जस्टिस नहीं मिला है। तो ये चर्चा मैं मानती हूँ राजनीति के ऊपर होनी चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। और हम जो मांग कर रहे हैं कि ये प्रायोरिटी पे चर्चा होनी चाहिए। सारे बिजनेस आवर्स जो आपका बिजनेस ऑफ द डे है उसको सस्पेंड कर मणिपुर पे पहले चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। ये लोग शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से जाना चाह रहे हैं जो हम इनको करने नहीं देंगे। अगर घूम रहे हैं, किसी तरीके के संज्ञान नहीं लिया गया है, तो मैं मानती हूँ ये मुख्यमंत्री जी को जवाबदेही देनी पड़ेगी। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, और अगर इस तरीके की घटना सामने आई है वो निंदनीय है। और मैं
पूरा विश्वास पर ये ज़रूर रखती हूँ कि इस पे राजनीति ना कर कर वहाँ के मुख्यमंत्री अपनी कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे, सशक्त तरीके से करेंगे, और जो भी इसके पीछे है उसको अरेस्ट कर कर उनको सही सज़ा मिलेगी। इस तरीके के अपराध देश में नहीं हो सकता है, और मुख्यमंत्री अपने पोजीशन का ध्यान रखेंगे, ना कि अपनी राजनीति का।